Hello students, in this video we are going to study about the folds and faults from chapter number 1, that is earth movements, for standard 11th science and art students. So let us start with what are folds and faults. So we have already studied about compression and tensional forces. जो compression और tensional force होते हैं तो वो forces they apply in a different manner. जो आपके टेंशनल फोर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं और जो कंप्रेशनल फोर्सेस होते हैं वो दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं. सो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज एन एलिवेशन इन बिटवीन. ठीक है, तो ये जो फोल्ड और फॉल्ट हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये दोनों भी टॉपिक्स ये दे आर बेस्ड ऑन व्हाट, दे आर बेस्ड ऑन स्लो मूवमेंट. ये सडन मूवमेंट नहीं है, ये एक स्लो मूवमेंट है जो धीरे धीरे होती है और ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है. इट ऑलवेज टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली बट बहुत स्लोली ग्रेजुअली इट टेक्स प्लेस. ओके, so let us come across the first part, that is the fold. So folds are one of the most common geological structure found in rocks. When a set of horizontal layer are subjected to compressive forces and they bend either upward or downward, and the bend noticed in the rocks are called as fold. तो क्या होता है, बहुत बार जो कंप्रेसिव फोर्स होता है, जो कंप्रेसिव फोर्स विच मेक्स द ऑब्जेक्ट टू कम क्लोजर, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है बहुत बार कि एक इन द मिडल पोर्शन देयर इज एन अपवर्ड एलिवेशन या फिर डाउनवर्ड एलिवेशन. ठीक है, इस तरीके से फोल्ड तैयार होते हैं. सो इन द टर्म्स ऑफ देयर नेचर टू, folds may occur as a single local bends or may occur repeatedly and increasingly folded to tectonic history of a region. तो आगे चल के हम folds के पिक्चर्स देखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि folds they move upwards and they move downwards also. ठीक है, so nature of folding occurs on the earth's surface and depends on many factors. These includes the nature of rock, intensity and duration of force. Soft and elastic rocks are affected more by the forces when energy waves moves through the layer of the rocks on a large scale. Folds are formed. So folding results into the formation of fold mountains, and there are some example of fold mountains like Himalayas, Alps, Rockies and Andes. So क्या होता है कि आपका जो रॉक होता है या फिर सरफेस होता है उसमें ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. तो कुछ पार्टिकल्स में कुछ क्वालिटीज़ होती है, जो इलास्टिसिटी की क्वालिटी होती है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी होती है. अगर आपके रॉक में उस तरीके के सब्सटेंसेस ज़्यादा है तो क्या होता है कि वो इजीली फोल्ड हो जाते हैं. सो सच टाइप ऑफ रॉक्स दे गेट फोल्डेड इजीली, और उन पे अगर हमने प्रेशर एक्सर्ट किया देन इमीडिएटली देयर इज एन एक्टिविटी कॉल्ड फोल्डिंग ऑन सच फोल्ड माउंटेन्स. तो एक बार फोल्डिंग हो जाती है तो जो क्रिएट होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन्स. ठीक है, सो देयर आर हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज, दीज आर दी नेम्स ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यू कैन सी दैट देयर इज एन एलिवेशन डाउनवर्ड्स ऑल्सो. इस तरीके के एलिवेशंस आप देख सकते हो, फोल्डिंग्स आप देख सकते हो. यहाँ पे भी यू कैन सी दैट देयर इज सो मेनी कर्व्स which are being taken place. So these are all the fold mountains which has been undergone the process of compression. Now compressional forces push two particles of crustal rock together and tend to shorten and thicken the crust. तो compression force कैसे होता है कि वो एक दूसरे की तरफ आता है. ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स को क्या करता है, एक ही जगह पे पुल करके एक ही जगह पे ज़्यादा सब्सटेंस रखने की कोशिश करता है. देन व्हाट हैपेंस, द अफेक्टेड रॉक रिएक्ट टू कंप्रेशनल फोर्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एंड द स्पीड ऑफ द फोर्स. तो फोल्डिंग इट बेसिकली ऑकर्स इन द कंप्रेशनल फोर्सेस एंड आर अप्लाइड टू रॉक्स दैट आर डक्टाइल और फ्लेक्सिबिलिटी. Rocks that lie deep within the crust are therefore under high pressure and generally ductile and particularly susceptible to folding without breaking. तो डक्टाइल मतलब क्या कि डक्टिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, वो बेसिकली मेटल्स में होते हैं और मेटल्स रॉक्स में भी प्रेजेंट होते हैं. हमें पता है कि हम लोग आयरन या फिर गोल्ड
ये जो अलग अलग तरीके के जो मेटल्स हम लोग यूज़ करते हैं, वी ऑल गेट इट फ्रॉम माइनिंग, ओके। तो ये रॉक में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी क्या है कि हम जो गोल्ड है, गोल्ड हैज़ अ डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। आपको पता है कि गोल्ड हम कितना भी छोटा हम उसे मोल्ड कर सकते हैं। यू कैन मेक अ वेरी 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 थिन वायर आउट ऑफ इट। उस आप जो ऑर्नामेंट्स देखते हैं, यू कैन सी दैट हम कितने छोटे छोटे एंटिक डिजाइन्स हम उस पर कार्विंग कर सकते हैं, फिर भी वो ब्रेक नहीं होता, ठीक है। इट हैज़ अ कैपेसिटी टू बी मोल्डेड इनटू अ थिनेस्ट और अ वेरी स्मॉल माइन्यूट वायर ऑल्सो। सो सच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो कितना भी उनको आप प्रेशर दे दो, वो ब्रेक होने के बजाय दे प्रेफर मोल्डिंग, दे विल ऑलवेज मोल्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग। तो ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है या फिर फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर्टी है, इससे क्या होता है कि जो रॉक होते हैं ना, वो फोल्ड होते rather than breaking. So folding is also likely to occur when compressional forces are applied slowly. तो अगर आप compressional force लगाते हो और slow movement होती है उसमें, और इस तरीके के rocks immediately fold होते हैं, और उससे क्या होता है कि fold mountains create होते हैं। So यहाँ पे आप देख सकते हो, so these are the foldings which you can see. Here also you can see there are so many इमेजेस रिगार्डिंग फोल्डिंग माउंटेन्स। तो अभी ये जो फोल्डिंग्स होते हैं ना, तो ये फोल्डिंग्स इस तरीके के होते हैं। यू कैन सी दिस इज एन एक्सियल प्लेन, ये है वर्टिकल एक्सियल प्लेन जो स्लैंटिंग हुई है। तो फोल्ड के टाइप्स में हम आगे जाके वो पढ़ेंगे। सो अभी हम देखेंगे फोल्ड के पार्ट्स। अभी बेसिकली फोल्ड के पार्ट्स जो होते हैं ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक है एंटीक्लीन एंड सेकेंड इज साइनलीन, ओके। So we'll study about that. Fold developed in the earth crust. Both sides of the fold are called as limbs. तो जब हम एक एंटीक्लीन और एक साइनलीन दोनों को कंबाइन करेंगे तो एक वन लिम्ब इज क्रिएटेड। इसको हम कहेंगे एक लिम्ब, ओके। जब बोथ साइड ऑफ फोल्ड मतलब ऊपर का साइड और नीचे का साइड, ये पूरा अगर हमने लिया, सो ये दोनों इकट्ठे मिलके लिम्ब क्रिएट होता है। Axial plane divides the fold into two parts. Axial plane can be vertical, inclined और horizontal. अभी ये जो axial plane हमने यहाँ पे देखी है ना, ये straight line, red dotted line, this is a vertical axial plane. और ये जो ऐसे हम sleeping line देख रहे हैं ना, ऐसे horizontal red dotted line, so this is the horizontal axial plane. और inclined भी हो सकती है, मतलब ऐसे एक slanting भी हो सकती है, जो हमने अभी पिछली डायग्राम में देखी थी, ठीक है। So as and when limbs slope downwards, the central portion getting raised up is called as anticline. जब भी कोई लिम्ब ऐसे नीचे की तरफ झुकती है, तब वो लिम्ब जब ऊपर या फिर उसका जो सेंट्रल पोर्शन जो रेज्ड अप होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एंटीक्लीन। एंड व्हेन द लिम्ब इट इज गोइंग टू स्लोप टूवर्ड्स ईच अदर एंड द सेंट्रल पोर्शन इज एलिवेटेड, अभी ये जो नीचे का लोअर सेंट्रल पोर्शन जो नीचे आ चुका है, उसको हम क्या बोलेंगे, सेन लाइन, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस। यहाँ पे सेंट्रल पोर्शन क्या होता है, रेज्ड अप होता है, ऊपर जाता है एंटीक्लीन में, और सेन लाइन में जो सेंट्रल पोर्शन है ना, वो लो हो जाता है और नीचे चला जाता है, तो उसे हम बोलेंगे सेन लाइन। So anticline, when the beds are bent upwards, the resulting fold is called as anticline and the fold is convex upwards. तो basically anticline में क्या होता है कि वो upward raise up होते हैं, ठीक है, elevation upward create होता है, and convex lens आपको पता है उस तरीके का shape create होता है वहाँ पे। Naturally in such folds, the older beds occur towards the concave sides. और synline क्या है, it is the opposite of anticline, okay. In this nature, when the beds are bent downwards, the resulting fold is called as synline, and this fold is convex downwards, and in this the younger beds occur towards the concave side. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, this is the synline which is elevated at the lower place, and this upper portion or the raised up portion is called as anticline. अभी यहाँ पे हम सिनलीन और एंटीक्लीन के पिक्चर्स देखेंगे। दीज आर दी एक्सियल प्लेन्स, आप देख सकते हो, दिस इज दी एक्सियल प्लेन्स विच इज डिवाइडिंग योर लिम्स, ओके। तो ये पूरी एक लिम्ब है और दीज आर दी एक्सियल प्लेन्स, ओके। एंटीक्लीन
सी दिस इज द रेज्ड अप पोर्शन, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटीक्लीन। ये जो बीच वाला पोर्शन है वो नीचे आ चुका है, उसको हम बोलेंगे सिन लाइन। अगेन यहाँ पे एक रेज्ड अप पोर्शन है, उसे हम बोलेंगे एंटीक्लीन। सो दिस इज दी एंटीक्लीन एंड सिन लाइन। अभी हम देखेंगे फोल्ड माउंटेन्स। सो फोल्डिंग लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, एग्जाम्पल हिमालयाज एंड एल्प्स। तो बेसिकली फोल्डिंग के वजह से फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट होते हैं। तो उनके एज के बेसिस पे फोल्डिंग के माउंटेन्स दो तरीके के डिवाइड हो चुके हैं, दैट इज ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, सो व्हाट आर दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स? जो 200 मिलियन ईयर्स के हैं उन्हें हम बोलेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। सो दे आर 200 मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो दे वर क्रिएटेड। उनकी एज इतनी है तो उसे हम बोलेंगे ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। तो इंडिया में अरावलीज है, रशिया में उरलाज है, एंड देर आर एपेचलियंस इन यूएसए। ओके, और यंग फोल्ड माउंटेन्स किसको बोलेंगे? जो 10 to 25 मिलियन ईयर्स के हैं उन्हें हम बोलेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स, मीन्स दे आर नॉट दैट मच ओल्ड एज दी ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओके, सो इन इंडिया वी हैव रॉकीज एंड दी हिमालयाज, एंड द हाईएस्ट पीक जिसे हम बुलाते हैं वो है माउंट एवरेस्ट। So even that is the young fold mountain which is present in India. Okay. Now these are the some of the pictures. यहाँ पे आप देख सकते हो कि कंप्रेशनल फोर्सेस दोनों तरफ से एक दूसरे की तरफ जोर से प्रेशर्स लग चुके हैं। सो इसके वजह से क्या हो रहा है कि एक सिन लाइन इज क्रिएटेड। सो सिन लाइन इज व्हाट? द लोअर पोर्शन, एंड एंटीस्लीन, हियर यू कैन सी ए इज व्हाट? दी एलिवेटेड अपवर्ड पोर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिन लाइन इज हियर, अगेन दिस इज एंटी लाइन एंड दिस इज सिन लाइन। तो दिस इज हाउ द फोल्डिंग ऑफ माउंटेन्स बेसिकली टेक्स प्लेस। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स, अभी सिमेट्रिकल, व्हेन द एक्सियल प्लेन डिवाइड्स अ फोल्ड इनटू टू इक्वल हाल्व्स in such a way that one half is the mirror image and then the fold is called as symmetrical. So सिमेट्रिकल में एक बात आपको ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिकल में क्या होता है कि एक्सियल प्लेन जो होती है ना वो वर्टिकल होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है, और जो लिम्स होते हैं ना आपके, जो लिम्स होते हैं ना तो वो सेम लाइन में या फिर सेम एंगल में इंक्लाइंड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक लिम इधर चल रहा है एक लिम उधर चल रहा है, नो, ऑल द लिम्स विल बी इन अ सेम लाइन, सिमिलर स्ट्रक्चर का होगा, देन वी विल कॉल इट एज सिमेट्रिक। असिमेट्रिक में क्या होगा कि यहाँ पे द फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोल्डिंग आर नॉट द सेम। तो फोर्सेस है ना सेम नहीं है, इसके वजह से क्या होगा कि लिम्स है ना आपके वो अलग अलग आपको दिखेंगे, अलग अलग एंगल में उनका डिवीजन हो चुका है। विल सी द इमेजेस हियर। अभी यहाँ पे सिमेट्रिक में देखो सभी लिम्स आपको एक जैसे ही दिखेंगे, लिम 1 लिम 2, उनके बीच का डिस्टेंस भी आपको एक जैसा ही दिखेगा, और सारे लिम्स जो है ऐसे वर्टिकल यानी कि स्ट्रेट लाइन में ही वो चलेंगे। अभी असिमेट्रिक में क्या होगा कि आपके जो लिम्स है ना वो इंक्लाइंड होंगे, और इंक्लाइंड होते वक्त एक लिम थोड़ा ज्यादा होगा, दूसरा लिम थोड़ा कम होगा, तीसरा कुछ उससे भी ज्यादा हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, मीन्स there is a difference between each and every fold. Okay, so this is the difference between symmetric and asymmetric fold. तो कुछ open folds या close folds भी होते हैं। Now we'll come across overturned fold. Overturned fold में बस एक ही याद रखना है कि एक limb अगर दूसरे limb पे आती है, if one limb comes on the other limb, तो हम उसे बोलेंगे overturned fold. Limb slopes unequally in the same direction. Okay. तो देखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द वन लिम, एंड ये जो दूसरी लिम है उसके ऊपर आ रही है। सो दिस इज हाउ दी ओवरटर्न फोल्ड इज गोइंग टू बी लुकिंग। हियर आल्सो यू कैन सी इट। नाउ नेक्स्ट इज कैब्रोलन फोल्ड। अभी ये जो कैब्रोलन फोल्ड है ना ये बहुत शार्प होते हैं, एंगुलर क्रिस्ट होता है, ओके, बहुत शार्पनेस होता है इसमें। हियर यू कैन सी दी एरोज लाइक, ओके, these folds have very sharp arrows or edges, so these are called as Caveron folds. And last is isoclinal fold. So isoclinal fold is what? All the limbs are sloping in the same direction. ठीक है, सेम अमाउंट में। इसमें वर्टिकल भी होता है, हॉरिजॉन्टल भी होता है और इंक्लाइंड भी होता है। ठीक है, these are the images of the isoclinal fold. Okay.
Okay, so this is all about folds. Next video